कुछ चलते हैं। जब आँख बंद करते हैं तब तेज आ जाता है, सामने अंधेरा है ही नहीं। तब अंधेरा होता है, दुनिया के लिए अंधेरा होता है, आपके लिए तो तेज रूप है। बहुत सारे महात्माओं की कथा पढ़ोगे, उनकी जीवनियाँ पढ़ोगे, अंततः वो हार के भगवान की शरण में चले गए, भगवान में अपनापन कर लिया। किसमें? भगवान में। अब भगवान क्या है? भगवान चिन्ह में है। क्या है? तो जितना चिन्ह पदार्थ का या चेतन पदार्थ का या ईश्वरीय ऊर्जा का ध्यान करोगे, उसी में समा जाओगे। तब है ना, कल मैंने एक अच्छा उदाहरण दिया था। आगे देखो, मैं फिर बता रहा हूँ। बीच में समुद्र है, समुद्र में झाले हैं। अब एक बात मैं बताता हूँ मैं आपको, और वो झाल सारी किनारे पे ही होती है ज्यादातर, बीच में भी बनती है, लेकिन वे झाल महसूस तब होती हैं जब आप अपनी नाव को खे रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? अब आप अपनी नाव को खेना बंद कर दो, तब वो नाव स्थिर होकर धीरे 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 धीरे, अच्छा किनारा कोई भी हो, सब ईश्वर से मिला हुआ संसार सागर है। इस सागर में अपनी जो बल्ली है उसको दो फेंक, हम तेरे सहारे, तब किसी भी किनारे पे पहुंचोगे, अपने आप पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे? बोलो, पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे? पहुंच जाओगे ना, अपने आप पहुंच जाओगे। किसी भी किनारे पे पहुंचो, चाहे कभी पहुंचो, थोड़ा लेट हो जाएगा, विलंब हो जाएगा, लेकिन पहुंच जाओगे। तब और चिंतन किया, चिंतन, चिंता, चिंता ऐसी डाकनी काट करेगा, खाए वैद बेचारा क्या करे, कहा था कि बाबा चिंतन किया तो भी नहीं, क्योंकि कुछ करने से वो मिलता है। समाधि है, वो भी कुछ करने का नाम है, वो भी भंग हो जाती है, क्योंकि वो करने में आती थी, इसलिए उसमें परिमाण आता है, इसलिए उसमें अंत भी आता है। ठीक है, टूट जाती है। कैसे टूट जाती है? आए ना समझ, जैसे अभी मैं ध्यान कर रहा था, ध्यान भंग हो गया, टूट गया। और कई बार समाधि में रहते रहते आप दर्शन करते रहते हो, और आप संसारिक कोई कार्य है उसको भी कराते रह सकते हो, ऐसी भी समाधि होती है। ये सहज समाधि होती है। तब दृश्य नहीं छूटता है, तब अपना जो तेज है वो आपसे छूटता नहीं है। आपने वो काम भी करा दिया, आँख तो बंद है लेकिन आपने वो काम भी करा दिया, फिर भी आपका तेज आपको दिखाई देगा। फिर एक बात कि जब आपको दर्शन होगा तब आपका शरीर शांति में होगा, स्थिरता में होगा, और तब ईश्वर के आने का, पदार्पण का आपको पता चलेगा। तो पहले आपके शरीर में वाइब्रेशन होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगा? अब वो वाइब्रेशन का घनत्व बढ़ेगा, हमेशा की तरह नहीं होगी। आपकी आंखें ईश्वर खुलने नहीं देगा, और आपका एक आकाश खुलेगा जिसको हृदय आकाश बोलते हैं। वहीं पे वो आपको दर्शन देगा, चाहे तेज रूप में दे, चाहे पक्षी के रूप में दे, और चाहे अपने वाहन के रूप में दे, और चाहे अपने रूप में दे, और चाहे कोई दूसरा रूप बदल के आए, तब दर्शन वहीं होगा और कहीं दर्शन होगा नहीं। और इस दर्शन के होने में आपको करना कुछ नहीं है। इसलिए जब ईश्वर की प्राप्ति होती है उसके लिए कुछ नहीं करना होता है। सवेरे में किसी महात्मा का वो वचन पढ़ रहा था, तो वो कह रहा था कि भूत की और प्रेत की जो पूजा होती है वो आपको यही बांध देने वाली होती है ना, आपको यही बांध देने वाली होती है। गुरु की पूजा नहीं करनी चाहिए, गुरु जिस मार्ग को बताए उस मार्ग पे चलना चाहिए। पूजा तभी आश्रित होती है जब सामने भगवान हो, तब गुरु का थैंक यू कहते, भाई थैंक यू गुरु जी, आप ना होते तो मैं आज ईश्वर के इतने करीब नहीं आता, अपने स्वरूप के इतने करीब नहीं आता। पूजा जैसी वाली कोई बात नहीं। हाँ, अपने भाव को उजागर कर सकते हो शब्दों नहीं, तो फिर ठीक है, तस्वीर भी लगा ली चलेगा, लेकिन पूजा कर रहे हो दोनों टाइम आरती गा रहे हो, ठीक है। अब यही नहीं पता कि गुरुजी को आपने भगवान बना दिया, गुरुजी भी लपेटे में आ गई। गुरुजी भगवान थे नहीं, अपने स्वरूप को गुरुजी ने जाना नहीं। जब अपने स्वरूप को जान लो, जब चिन्ह में हो जाओ, तब कोई भी आपकी आकृति भी पूज लेगा, तब वो भी धन्य हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही कोई भी व्यक्ति संपूर्ण संसार में, ब्रह्मांड में विवेकानंद जी को याद करेगा तो उसको उसकी ऊर्जा मिल जाएगी, फोटो से भी मिल जाएगी। नहीं, ये बात क्यों? क्योंकि वो मिल के ब्रह्म में एकाकार हो गए। द्वितीय एको ब्रह्म नास्ति, द्वितीय कुछ होता नहीं है, दूसरा कुछ होता ही नहीं, एको ब्रह्म है ना। एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ है नहीं, एक उस परम तेज के अलावा दूसरा कुछ है नहीं।
और जिसको आप दूसरा मान रहे हो वो उसी का अंश है, वो उसी में मिल जाना है। आज मिले, कल मिले, परसों मिले, परले दिन मिले, सर्ग में मिले, महासर्ग के बाद मिले, कभी भी मिले, प्रलय के बाद मिले, महाप्रलय के बाद मिले, कभी भी मिले, हमें एक दिन ईश्वर में मिल जाए। कितने जन्म हुए, कैसे जन्म हुए, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को गीता में कि तेरे इतने जन्म हो चुके हैं, तू कितनी बार इसका दादा बन लिया और ये तेरा कितनी बार दादा बन लिया, इसलिए तू बस एक काम कर, उठा तू रोल मार, केवल धर्म को निभा ले। क्या निभा ले? हो गया, ऐसे हो गया। ये सब हमें इतनी गहनता से अपने को जांचना है कि गुरु जी कह भी रहे हैं ठीक भी है कि नहीं है, वाकई में कुछ थोड़ा बहुत तेज है अंतर में कि नहीं है कि नहीं, और है तो हम कैसे देखें? तो देखने की कोशिश करने से देखा जाएगा क्या? ये आप लोग साधना में है सारे, सब लोग साधना के, आप लोग साधना के ना, और फिर कोई मंत्र जाप करना, तब उस मंत्र का आशीर्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो मंत्र बड़ा होगा ही होगा, वो उपजेगा ही उपजेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उपजे ना और उस मंत्र से आपको कुछ ना मिले। तो सब कुछ फिर उस मंत्र से ही मिल जाए, तब आपके देश का वार्धक्य होगा, कभी भी वो कम नहीं होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब आपने नियति दिखानी है, आपकी नियति अच्छी है, नियत अच्छी है आपकी, आप बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, आपकी वृद्धि होगी ही होगी, कभी वृद्धि रुकेगी ही नहीं। एक दो दिन एक मंत्र जाप करना है, तो अगर आपको बाधा है तब आप 2 दिन जाप ना करें, सीधा 5 दिन जाप करें जीव से, तब 11 दिन आप पूरे कर रहे हैं, ठीक है, और वहां जाके 12वां दिन करना, तब ऐसा करो। पहले 5 दिन जब करो जी व्यास से तोड़ के, जिससे पृथ्वी तत्व शुद्ध हो, आपके अंदर का जो दोष है वो ढले और बहुत कम हो जाए। फिर 2 दिन उपांशु और मानसिक करो, फिर 2 दिन मानसिक और मानसिक करो, और फिर दूसरे के लिए जाप, ठीक है, और दूसरे का भी कम जाप करो। तब पहले घर जाके खूब जप करना, खूब बढ़ाना अपने जप को, और जैसे नवरात्र है, नवरात्रों में भी खूब जप करना, बैठ के मौन होके जप करना, ठीक है, कब बोल के जप करना, और अगरबत्ती धूपबत्ती जला के जप करना, एक अगरबत्ती लगाए रखना लो पे, और एक छोटा सा दीपक लगाए रखना, और मूर्ति के सामने आप जैसे पूजा करते हैं वैसे पूजा करना, लहसुन प्याज को छोड़ देना, जिससे जो आलस्य रूपी विकार है वे उस टाइम जोर ना मारे, तो आपकी साधना सफल हो जाएगी और उन्हीं दिनों में आपको देव दर्शन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, भगवान किसी को किसी भी क्षण कभी भी और किसी भी समय मिल सकते हैं, बिना ये देखे कि इसमें कोई कमी है, ठीक है, इसकी साधुता में कोई कमी है, तो भगवान ने कुछ देखना नहीं होता, वो सबको मिलता है, सबका बराबर बराबर है। ये शरीर से जो पाप होते हैं उसका नाश यहाँ पे भगवान ही करते हैं। तब ये पापी शरीर है और मन इससे जुड़ के जड़ता से, तब मन पाप रूप विचार करता रहता है, और एक दिन इस शरीर से वो पाप कर देता है, जबकि मन के पाप कलयुग में लगेंगे ही नहीं, लेकिन शरीर के पाप अवश्य में फलित होंगे। उसके लिए आपको दोबारा शरीर लेके दोबारा कांटों से बिंधना पड़ सकता है, दोबारा दुख पाने पड़ सकते हैं। तो इसलिए मन के पाप भी आते हैं, मन में पापात्मा पाप विचार भी आते हैं, तो भी अभी ये सोच के कि इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, तो कर ले जितनी हेरा फेरी करता हो, हमें तेरे से कोई लेना देना ही। मन को पड़ोसियों का कुत्ता समझ लेना। आपने देखा भी होगा कि अभी आप लोग जब निर्विचार रहने की कोशिश कर पाते हैं तो कुछ कुछ कर पाते हैं। कौन कौन कर पाते हैं बताना? तो कुछ कुछ कर पाते हैं, जो कर पाते हैं वे निर्विचार रह के आंखें बंद किए रखें, थोड़ी देर में तेज अपने आप यहाँ पे आ जाए। उसको लाना नहीं पड़ता है कहीं से, क्या नहीं करना पड़ता है, लाना नहीं पड़ता है। जो जड़ता से संबंध है ये आवरण है उसका, ठीक है। देखो अभी माँ बाप हमारे पास नहीं, हम चिंता करें, ये आवरण आ गया, ठीक है। अभी बच्चे यहाँ हमारे पास नहीं, हम चिंता करें, ये आवरण आ गया। हमारे पास अभी यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन हम चिंता कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं पुराना जो बीत गया और जो नहीं है उसका। तो आवरण आगे बढ़ने नहीं देना है और पिछले को मिटाना है। पिछला मिटता चला जाएगा अपने आप, जैसे निर्विचार हो जाओ। एक बात बता रहा हूँ, अगर आपने मेरी बात पे गौर कर लिया तो 1 साल बाद जब भी आप मेरे को मिलोगे, आपका तेज इतना वृद्धि पाया जाएगा
कि आपको संसार में बहुत सारे लोग जानने लग जाएंगे खाली आपके तेज के कारण। वो तेज व्याप्त होने से आपकी वाणी सफल होने लग जाएगी अपने आप, आपको कुछ नहीं करना। आगे ना जिसको छू लोगे उसके सपने में पहुंच जाओगे अपने आप, क्योंकि आपका सूक्ष्म शरीर इतना सूक्ष्म हो जाएगा कुछ तब जो जहां कल्पना भी करेगा मनु भैया आ जाओ उसी टाइम पहुंच जाओ। ये मैं आपको बता रहा हूं, जो आज मेरे साथ हो रहा है ये आपके साथ भी होगा और तेजी से होगा, क्योंकि मुझे यहाँ तक पहुंचने के लिए टाइम लगा है, आपको नहीं लगेगा। जो अभ्यास मैं आपसे करा रहा हूँ, जो प्रैक्टिस मैं आपसे करा रहा हूँ और जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, बस इसको अनुकरण करना है, अनुसरण इसका करना है। क्यों? क्योंकि मुझे उस टाइम बताने वाला कोई नहीं था। मैं तो अपना गुरु एक तरह से आप ही हूँ, या मेरे भगवान हैं शनिदेव महाराज। देवता कोई भी हो वो आपको पार उतार के छोड़ता है, बस देवता को देवता बने रहना होता है, इसलिए वो आपसे अपनी भक्ति करता है, कराता है और लोगों को जोड़ता चला जाता है। हर देवता को लोभ है, सभी को लोभ है। अगर कोई भगवान है तो उसको भक्त का लोभ है कि नहीं है? अगर भगवान है तो वो क्यों चाहता है कोई इसकी पूजा करे, कोई इसको माने, कोई इसको जाने, है कि नहीं? वो बिना कान के सुनता है, फिर सबकी आवाज़ सुन लेता है, सबको मिल भी जाता है जो उसकी तरफ चलता है। जो नहीं चलेगा उसको नहीं मिलेगा, जो चलेगा उसको मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग चलते रहते हैं जीवन भर पर, तब उनको मिलता नहीं है, दिखाई नहीं देता है। तब क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि वो कभी पूरे जीवन भर निर्विचार जड़ता से संबंध नहीं तोड़ते हैं, अहमता से संबंध नहीं तोड़ते हैं। मैं हूँ का अहंकार रहता है। मैंने एक पंडित जी को देखा, उस पंडित जी ने मेरे को कहा एक दिन, ठीक है, तब मैं दिन में बहुत सारा जप किया करता था, यूँ लगा लो लगभग 51-52-53 हज़ार डेली। तो आपने 51,000 डेली जाप किया, 40 दिन में कितना किया? 40 दिन 20,000 20,000 40 दिन में 20,000 वो 20 लाख। अब 40 दिन में 20 लाख किया और आपने एक साथ 6 साधनाएं की 40-40 दिन की, कितना हो गया? 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़। ठीक है, आप 7 साल साधना करते रहे, कितना हो गया? ठीक है, अब आपने कुछ दिन छोड़ दिए, इसमें से 4 महीने छोड़ दिए, 7 साल की साधना हो गई। बाकी आपने लगातार यूं ही कंटिन्यू जप किया, कितना हो गया? करोड़ों जप हो गया कि नहीं हो गया? आया समझ में? हो गया कि नहीं हो गया? फिर तब आपने रोजाना नित्य का जप नहीं छोड़ना। जप करोगे फल मिलेगा, इतना फल मिलेगा कि आप भूल जाओगे कि हमने। और एक बात और कि जितने हम लोग हैं, मैं ये आत्म तेज की बात इसलिए कर रहा हूँ, उसमें रखा है उसको, ठीक है।